हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग चलेंगे मगध विश्वविद्यालय बोध गया में, जहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में निरंकारी सत समागम। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब भी ये संपत्ति थी, एक दिन तुम चले जाओगे तब भी ये संपत्ति रहेगी। इसका मतलब तुम सिर्फ इनको उपयोग करने के लिए आए हो, फिर किस चीज़ की भाग दौड़ में लगे हो। चलो ना, कुछ देर के लिए ही सही प्रभु के साथ प्रभु के पास बैठते हैं और बस उनका नाम लेते हैं। सभी संतों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। Hey guys, welcome to my vlog. हर ब्लॉग। हम लोग यहाँ आए हैं सत निरंकारी मिशन में समागम में। यू कैन सी द भीड़। इतना ज़्यादा भीड़ है कि दिखा भी नहीं सकते हम लोग। बाय। भीड़ दिखा दिए। वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। पहुँच जाएंगे वहाँ तक। दिख भी नहीं रहा है वहाँ तक। दिख भी नहीं रहा है। जाना बहुत है दूर। अभी सफर बहुत आगे तक है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमें इतने नज़दीक से बैठ के इनके विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। आइए, कुछ ऐसे विचार हैं जो आप सभी को सुनने की रिक्वेस्ट करूंगी और इन विचारों को अपने जीवन में अमल करिए, ये मैं प्रार्थना करूंगी। आइए सुनते हैं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आपने सिर्फ इसी ज्ञान की बात की जो सतगुरु से मिला है, और वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। और फिर मोक्ष की क्या बात कि ये मोक्ष कोई कुछ सालों बाद जाके मिलना है, या ये जब जीवन यात्रा खत्म हो जाएगी तब मिलना है। अक्सर जब धर्म की बात की जाती है, मुक्ति की बात की जाती है, तो दुनिया यही सोचती है कि हाँ, रास्ता बेशक हमारा अलग है पर पहुंचना तो एक ही मंजिल पर है। अक्सर कभी किसी से कहो कि आप क्या धार्मिक हैं, किस तरह से आप भक्ति करते हैं, क्या आप जानते हैं आप भक्ति कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक आम सा जवाब अक्सर सुनने को मिलता है कि हाँ, रास्ता बेशक अलग हो सकता है पर पहुंचते तो सब एक ही जगह हैं, पहुंचना तो सबने वहीं है। पर साथ संगत, जब सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान जीवन में बस जाता है, इस चित्त में बस जाता है, तो फिर पहुंचने की गुंजाइश नहीं, इंसान पहुंच जाता है। फिर मोक्ष की कोई ऐसी बात नहीं कि मोक्ष मिलेगा, ये तब तपस्या कर लें, फिर मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। मुझे मेरे बंधनों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, मुझे मेरे विकारों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और यही फिर एक भक्ति का मार्ग है। जैसे कहा भी गया है कि ज्ञान गुरु दा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदा है, कि जो गुरु का ज्ञान है, ये जिस इंसान के जीवन में आ जाए, फिर ये ज्ञान प्राप्त कर कर वो इस मुक्ति के मार्ग पर आ जाता है। और इसी मार्ग पर जब हम चलते हैं, इस ज्ञान को जीवन में बसा के, तो वो भक्ति बन जाती है। और जिस प्रकार फिर हमारा समर्पण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मेरी मैं मुझ में से ख़त्म होती जाती है, मैं इस मोक्ष को, इस मुक्ति को प्राप्त करता चला जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे बंधन कटने शुरू हो जाते हैं।
एक कहानी भी दास को, क्योंकि गया में है तो भगवान बुद्ध का जिक्र भी हुआ, उन्हीं के जीवन की एक कहानी कि एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव की तरफ भगवान बुद्ध जा रहे थे। काफ़ी देर से चल रहे थे तो शिष्यों के बीच में इस तरह की बात होने लगी कि पता नहीं और कितना रास्ता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। अब वहाँ किसी भक्त को उन्होंने समय दिया हुआ था, तो ये सलाह हुई कि रास्ते में चलो जो आता है उससे पूछते हैं कि फलाना गांव कितनी दूर है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है उससे पूछते हैं कि ये गांव, हम इस गांव की तरफ जा रहे हैं, ये कितनी दूर है। तो जवाब आता है बस 1 या 2 मील और। तो सब बड़े खुश, और लगभग उनको लगता है अब चल पड़ते हैं, पहुंच ही जाएंगे। और जब 2 मील का सफ़र उन्हें लगने लगता है कि हम शायद पूरा कर चुके हैं, पर कोई गांव तो दिख नहीं रहा, लेकिन सामने से तब एक और व्यक्ति, उससे पूछते हैं। वो कहता है बस 1 मील और, 1 मील और चल लेते हैं। ऐसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ भी कोई गांव नहीं। तो फिर एक और व्यक्ति आता है, 2 मील और। ऐसे करते करते 12-15 मील का सफ़र 5-7 बारी लोगों से पूछ के कर जाते हैं। तो एक शिष्य थोड़ा क्रोधित होने लगता है और कहता है लगता है ये सारा गांव झूठों का है, सारे झूठे बैठे हैं यहाँ पर, इस गांव में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तब से 2-2 मील करके हमें 15-20 मील चला दिया है इन्होंने। सामने से भगवान बुद्ध मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कहते ये झूठों का नहीं, ये उनका गांव है जिनके दिल में हमारे लिए बहुत करुणा है। अगर पहले वाला ही बता देता कि 20-25 मील और चलना है तो क्या हम चलते? हम सब यहीं बैठ जाते। उसने कहा बस 2 मील, तो उस सहारे से हम 2 मील चल पड़े। बहुत करुणा की उन्होंने हमारे ऊपर कि 1-1 मील करके, 2-2 मील करके ये सफ़र तय करा दिया। आज जिसके पास रात गुजारनी थी वह पहुंच जाएंगे। और साथ संगत सदगुरु भी यही करते हैं। जैसे अक्सर एक बात कि मैले कपड़े अगर धोबी के पास आते हैं तो वो उसको धोता है, कोई साफ़ कपड़े अगर धोबी के पास लेके जाएंगे तो कहेगा कि उसकी ज़रूरत क्या है। और आज अगर कोई यहाँ पहली बार इस मिशन की आवाज़ सुन रहा है तो अक्सर ये सवाल भी आता है कि मैं तो इतना क्रोधी, इतना लालची, इतना लोभी, क्या मुझे भी ज्ञान मिल सकता है? क्या धर्म मेरे लिए भी है? क्या परमात्मा मुझे भी प्राप्त हो सकता है? तो ये सवाल अक्सर हमें इस ब्रह्म ज्ञान से दूर, क्योंकि ये मेरी ही सोच है, मुझे लगता है शायद मुझे कोई पुण्य आत्मा होना पड़ेगा, पहले बड़े पुण्य के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में यही सुनते आए हैं कि परमात्मा तो सिर्फ उनको मिल सकता है जो पता नहीं कितनी तपस्या कर लें, कितना कुछ कर लें। वही 25-30 मील का रास्ता बता देते हैं तो इंसान डर के दूर ही बैठ जाता है कि क्या जाना, इस रास्ते पे हमारे से होगा ही नहीं, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये डर कि छोड़ो, इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, खुद को ख़त्म करना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए, सर कटाना पड़ेगा, तो ये रास्ता शुरू ही नहीं कर पाते। पर जब सदगुरु जीवन में आते हैं तो ज्ञान जब ब्रह्म का देते हैं फिर इस मार्ग पे हमें डाल देते हैं। सीधा ही मुझे पापी से महापुरुष का दर्जा मिल जाता है जब मैं इनके चरणों में आ जाता हूँ। फिर इनके जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं उनके प्यार के साथ, उनके साथ के साथ ये जो भक्ति का मार्ग है मैं भी चलना इस पर शुरू करता हूँ। धीरे धीरे मेरा क्रोध, जो पहले क्रोध था, वो प्यार में बदलने लगता है। जो नफ़रत थी मैं उससे भी मुक्त होने लगता हूँ। जो अज्ञानता थी वो भी मेरी छूटने लगती है। वही जो भगवान बुद्ध ने कहा कि बड़ी करुणा, तो यही करुणा सतगुरु और सदगुरु के संतों में होती है कि धीरे धीरे, जिस तरह सदगुरु माता जी अक्सर फरमाते हैं कि अपना सुधार, सेल्फ करेक्शन, अगर लग रहा है कि मैं कल से आज बेहतर हो गया हूँ तो कल और बेहतर होना है। ये इतनी सीढ़ियाँ हैं कि कभी पूरी नहीं चढ़ सकते। एक सीढ़ी चढ़ी, चलो अब एक और चढ़ेंगे।
ये मार्ग है भक्ति का और ये मार्ग है भक्त का। तो ये जो करुणा लेके ये संत यहाँ आए हैं, ये जो समागम आज हो रहा है, तो इनके अंदर भी ये करुणा इस करुणा के सागर से आई है, सदगुरु से आई है। और इनका बस एक ही प्रयास कि हर कोई अपने जीवन का कल्याण कर ले। और कल्याण करना कोई मुश्किल नहीं, चलना तो शुरू करें इस रास्ते पर। बहुत ही प्यारा रास्ता, इस सच के साथ चलें। हर पल में निरंकार का वास, हर पल में सदगुरु के संतों का साथ, हर पल में इस परमात्मा को शुक्राना। और कैसे फिर मेरा अहंकार कब कहाँ चला जाता है, मेरा इस संसार से मोह कब कहाँ चला जाता है, कब मैं इस परमात्मा के साथ परमात्मा हो जाता हूँ। ये करुणा सदगुरु करते हैं। और जब जगह का में आगमन हुआ तो शहर का नाम भी गया। तो यही भाव आ रहा था कि जब जीवन में तू आ गया तो फिर मैं गया। जब जीवन में परमात्मा आ गया तो ये अंधकार गया। जब जीवन में ज्ञान आ गया तो मेरा अज्ञान गया। जब जीवन में प्रेम आ गया तो ये क्रोध गया। बस ये इसी प्रकार सब कुछ चला जाता है। बस जीवन में इस सत्य को, सदगुरु को आने दें कि मैं सदगुरु का हो गया तो ये प्रभु परमात्मा मेरा हो गया। तो ये गया की धरती पर आज दास का सिर्फ इतना सा ही अनुरोध कि इनके चरणों में आए, एक श्रद्धा के भाव से, और देखे फिर कि जीवन क्या से क्या हो गया। साथ संगत जी प्यार से कहना ना जाने दो, इस परमात्मा के साथ अपने मन का रिश्ता बना लो। और कोई वो ऐसा काल्पनिक परमात्मा नहीं, इस परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने देखकर पहले, फिर इसको जब देख लेंगे, इसको मन में बसा लेंगे और वहीं से एक भक्ति भरा जीवन शुरू होगा। तो कैसे ये परमात्मा ने तो जहाँ हम सब पे इतना परोपकार करके मनुष्य का तन दिया और ये सर्वश्रेष्ठ योनि, तो इसमें सिर्फ ये योनि इसलिए तो नहीं मिली कि घर बार को संभालें, एक हम धन दौलत को ही कमाते चले जाएं। तो एक जो मेन उद्देश्य वो यही कि इस परमात्मा को जान के इसके ब्रह्म में हर समय रंगे रहें। और ऐसा करते हुए साथ ही जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, काम है, उसको करते चले जाएं। और जो इस परमात्मा को मन में बसा के सब कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो कभी भी फिर इस दुनियावी माया से इतना नहीं जुड़ते। मन हमेशा परमात्मा से जुड़कर सिर्फ एक अपने गुजरान मात्र के लिए घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कर्तव्य निभा लेते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक को जीना है। जहाँ यहाँ गया में एक गौतम बुद्ध जी का जिक्र, तो वो संदेश उनका कि ये जो मिडिल पाथ होता है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना, बिल्कुल दो अलग अलग छोरों पे नहीं, एक अपना बैलेंस बना के मध्य मार्ग में ही जीवन को जीना है। तो ये मध्य मार्ग क्या है? ये मध्य मार्ग वो मार्ग जो संतों की एक सिखलाई से एक परमात्मा को जीवन में लाने के बाद ही उस पे चलना संभव होता है। क्योंकि ये दो छोर अगर हम दुख सुख को भी उदाहरण के लिए पकड़ें, तो ना बहुत ही दुख में दुखी होना, ना क्षण भंगुर सुख में एक इस तरह खुश होकर कि जैसे ही दुख आता है तो फिर मन व्याकुल होता है। तो ऐसा जीवन नहीं, एक स्थिर जीवन जिसमें ये दुख सुख से एक अवस्था मन की न बिगड़े। तो ऐसे आनंद को जहाँ सभी हर पल प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस परमात्मा का हमारे जीवन में होना ज़रूरी है।
ये परमात्मा तो है, अंग-संग है। जिस तरह वो मछली का भी उदाहरण होता है कि जल में नींद प्यासी, मुझे सुनकर आवे हासी। तो कैसे ये मछली को जब हम जीवन उसका देखते हैं, वो पानी में तैरती रहती है जन्म से लेके शरीर खत्म होने तक। और फिर अगर वो मछली कुछ ऐसा कहे कि मुझे पानी का ठिकाना नहीं पता, ये पानी पी नहीं पा रही, प्यास लग रही है, तो मुझे सुनकर आए, ये जो सुन सुन हंसी आती है, क्यों आ रही है, कि ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस चीज़ है। ये तो बिल्कुल कि अगर मछली पानी में है तो पानी का एक प्रेजेंस, एक उसका होना, उसका पानी का ठिकाना, ये कैसे मछली को नहीं पता। वो तो 24 घंटे उसी पानी में है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य को संदेश दिया जा रहा है कि ये परमात्मा हर समय के लिए अंग-संग है, बाहर भी यही है, अंदर भी यही है, पूरे एक ब्राह्मण के कण-कण में यही है। तो फिर इस मछली को जैसे पानी की पहचान, उसी प्रकार एक परमात्मा की पहचान इस मनुष्य योनि में कर ही सकते हैं। और इसके लिए कोई वो बात नहीं कि अभी नहीं कर सकते, इसी क्षण इसी पल की जा सकती है। और जिस पल ये परमात्मा को देखकर मन में बसा लेते हैं, एक जीवन बहुत ही आनंद में गुजर जाता है। फिर कैसे इस संसार में ये बात समझ आ जाती है कि अक्सर ये हम कहते थे परमात्मा यहाँ है, उधर है, ऊपर है, एक वो ठिकाना की तरह परमात्मा एक दिशा या कहीं दिखा देते थे। तो परमात्मा जब नज़र आ जाएगा हर एक में भी, पूरे संसार के एक कण कण में, तो बात वही कि जैसे कहते हैं कि खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, कि खुदा तो ये परमात्मा तो कहीं छुपा नहीं बैठा, ये तो हर समय बिल्कुल आँख खोलते ही सामने है। ये इतना एक इंसान के नज़दीक, फिर इसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ वो ब्रह्मज्ञान रूपी नज़र, ये निराकार जब हर समय दिख जाता है, तो वही बात कि ये परमात्मा नज़र आता है। तो इस परमात्मा को देखकर अपने जीवन को जो जीते जाते हैं, वही एक आगे भी संसार में फिर मन में अपने द्वेष भावना नहीं रखते। जो मन परमात्मा को ही दिल में, जो परमात्मा को एहसास में रखता है, तो फिर वो और किसी के लिए उनके पतन का कारण नहीं, उनके लिए एक सिर्फ सुनहरा जीवन कैसे किया जाए ऐसे भाव रखता है। वो जो मानवीय गुणों को भी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में फिर मानवीय गुण आना भी स्वाभाविक हो जाता है जिस मन में ये परमात्मा है। तो कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुणों पर एक अपने आप को केंद्रित रखने की बजाय जब परमात्मा को ही केंद्र बना लेते हैं, तो एक मानव वाला जीवन स्वाभाविक, एक ऑटोमेटिक ही जिया जाता है। और फिर एक यही भाव आता है कि जहाँ मन अभी तक अहंकार में खुद को श्रेष्ठ मान रहा था, वहीं प्रभु की बनाई ये रचना, इस पे हर कोई ही श्रेष्ठ नज़र आ गया। ये परमात्मा फिर हर किसी में नज़र आ गया। वो फिर एक कहीं के रहने वाले हों, कैसा खान पान, कैसा कल्चर, कैसी वेशभूषा, वो फिर मायने नहीं रखता। एक जाति पाति मायने नहीं रखती। जैसे वो भी है कि एक जाति पाति को नहीं देखना हमने, क्यों नहीं देखना, क्योंकि अगर दिख रहा है तो ये कुल, ये जाति, ये इंसानों के ही द्वारा उपज, परमात्मा ने तो सबको एक समान ही बनाया है। परमात्मा ने अगर किसी को, इंसान को जिस तरह बनाया है, तो हर जाति के इंसान वैसे ही हैं। उनके आँख देखेगी, कान सुनेगा, एक पैर चलेंगे, उसी प्रकार एक ही समान बनाया। और ये इंसानों ने ही फर्क डाल दिए, नफरत के कारण बना दिए।
तो जो परमात्मा को मन में रख के हमेशा मुंह में सिमरन रूप ये परमात्मा का रहता है, तो फिर यही होता है कि एक वो परमात्मा का हो जाता है इंसान। हर एक में एक इंसानियत को मन में रखकर परमात्मा के बेस पे, तो फिर हर कोई ये परमात्मा स्वरूप, फिर वो मन स्वयं ही सेवा के लिए तत्परस्त रहता है। हर किसी के ये नज़र को अब फर्क आने ही दिखने बंद हो गए। हर कोई अपना ही एक जैसे आईने में एक रिफ्लेक्शन दिखती है, अक्स दिखता है, तो सामने वाला भी स्वयं ही लग रहा है। तो अब जब दो रहे ही नहीं, एक ही हो गए, तो फिर फर्क ही नहीं है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई भक्ति में जीवन जी सकता है, और कैसे फिर एक इंसानी गुणों को जब भी हम जीवन में एक जिएंगे, तो फिर पूरा विश्व ही अपना हो जाता है, एक अपनत्व का भाव आ जाता है। और एक कहानी का सहारा लेके इसी बात को दासी कहेगी कि एक राजा के दो जुड़वा बच्चे, और आगे वो राजा एक डिसीजन नहीं बना पा रहा कि उसके बाद वो राज्य कौन से बच्चे को दे। और एक बच्चा जहाँ इस संसार की ही धन दौलत माया में एक उसका रुझाव रहता था, दूसरा एक अपने सद्गुरु से जुड़कर एक परमात्मा के आश्रय ही जीवन अपना हर पल बिताता। तो वो राजा दोनों को कहता है कि आप 5 साल के लिए पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में एक घर बनाइए, और 5 साल के बाद जो आएंगे, तो जिसने ये कार्य कर दिया उसको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। तो ऐसे ही अगले दिन वो दोनों ये पूरे देश के हर शहर में जाने का प्रयास करते हुए निकल गए। और 5 साल बाद जब लौटे, तो एक बच्चा कहता कि मैं तो पूरे 5 साल में सिर्फ 20-25 घर ही बना पाया, सिर्फ 20-25 शहरों में ही, क्योंकि एक धन भी साधन नहीं हो पा रहा था। और जहाँ जहाँ तो आपको लोग जानते थे, तो आपके नाम से मुझे धन भी एक दान में मिल गया और मैंने घर बना दिया। और कुछ घर अभी भी एक पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, पर ये मुमकिन नहीं हो पाया कि मैं हर शहर में एक घर बना लूं। और वहीं जहाँ दूसरे बच्चे से जो एक संतमती वाला बच्चा था, उसको राजा ने जब पूछा, तो उसने बोला कि जिस तरह आपने आज्ञा दी थी, मैंने हर एक शहर में एक घर बना लिया है। और अब वो राजा भी और दूसरा भाई भी ये जानना चाह रहा है कि ये कार्य कैसे कर पाया वो 5 सालों में। तो उसने यही फरमाया कि मेरे गुरु ने, और जो गुरु की मति वाली सत्संग है मेरी, वो एक मुझे शिक्षा जो मिलती है सत्संग से, उस पर ही मैं चला। मैंने हर एक को प्यार बांटा, जहाँ जहाँ जिस शहर में गया, हर एक को बहुत ही आदर सत्कार सम्मान, एक मन में करुणा दया प्यार रखकर हर किसी से मैंने जब भी बात करी, हर एक ने ना कि सिर्फ मुझे अपने दिल में एक दिल रूपी घर बन गया मेरा वो व्यक्ति में, पर अपने घर के अंदर भी लेकर इतना आदर सत्कार दिया कि उन्होंने यही कहा कि अब ये घर आप अपना ही समझें। तो बात वही कि ये दूसरे व्यक्ति के लिए जिस तरह सिर्फ एक अपनी एक सिखलाई आध्यात्मिक रूप अपना पहलू को एक मजबूत करते हुए जीवन जिया, और उसका नतीजा कि वो जहाँ जहाँ गया वो हर एक के दिल में अपनी जगह बनाता गया। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उद्देश्य दिल में जगह बनाने का था, वो सिर्फ ये बात कि वो इंसान के मन में परमात्मा है, एक शिक्षा रूप उसकी अच्छी, और वही शिक्षा आगे उसने अपने जीवन में कर्म रूप में डाली, ये ज्ञान रूप उसने अपने कर्मों से जिया। और वहीं हर एक के प्रति फिर एक
प्यार ही बरसता रहा इस मन में और फिर वही प्यार वो औरों को पहुंचा रहा। ऐसे ही अगर हम भी देखें, जो ये वासुदेव कुटुंबकम की जगह एक जो शब्द ये इस्तेमाल होता है, तो कैसे पूरे संसार को एक परिवार रूप एक अपना बना सकें। तो